आपको फिजिकली आप लोग को मिलना चाहिए था छात्रों से। मिले थे हम लोग। कितने छात्रों से लगभग? 25 के आसपास छात्र थे। और सर ये 25 छात्र मिलकर कहते हैं कि पूरा एग्जाम को ही कैंसिल कराया जाए सर, क्योंकि बाबू परीक्षा परिषद को लेकर क्लियरेंस नहीं था। आप भी जानते हैं कि जो चीजें दिख रहा था, और आप देखिए सोशल मीडिया साइट पर आ गया था क्वेश्चन। नहीं, बीपीएससी ने कहा था कि डीएम का रिपोर्ट आएगा, होने का तो बहुत कुछ हो जी सकता है। और आप भी ये बात मानिएगा कि तात्कालिक रूप में अगर आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें कमी होता है। सर कौन डिसीजन लिया ये आंदोलन का सर? तत्कालिक कितना जल्दी कौन डिसीजन लिया? देखिए ये सबको पता है कि डिसीजन सुजीत सर के रूम में हुआ, जिनको सुनामी गुरु कहते हैं, और वहाँ से फिर रमांशु सर और रोशन मान सर और हम रात में जब मीटिंग चला तो हम लोग थे और हम लोग बोले कि क्योंकि वो फैल गया था खबर, अब उसको लौटाया नहीं जा सकता सर। और इसीलिए मैं मैंने प्रश्न भी किया था कि क्या ये प्री प्लान्ड था, क्या ये पहले से किसी के दिमाग में ये घूमना शुरू हो गया था कि एक बहुत बड़ा हुजूम है, भीड़ है और इसको एक तरफ मोड़ा जा सकता है और इसका फायदा उठाया जा सकता है? इसका एक आंसर दूंगा, आपको अच्छा लग सकता है, बुरा भी लगता है। हम लोग बैठे और हम लोग को दिखा कि हम 4 ही टीचर हैं, बाकी सब स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है अपने अपने मन में विचार आया हो, और उस विचार से तो हम और आप वाकिफ नहीं होंगे, वो तो आंतरिक रूप से चलता है कि हाँ ये भीड़ को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे खुद को आगे रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ये हो सकता है चीजें, हो सकता है उसमें हम भी शामिल हो, हम भी चाह रहे हो कि हम भी अपना चेहरा चमका, लेकिन ये सेकेंडरी। प्राइमरी ये था कि हम लोग को मूवमेंट कराना है। बच्चों ने बोला इसलिए कराना है, गलत हुआ इसलिए कराना है, लेकिन उसके साथ साथ हम भी अगर उसमें निखर जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, हर नेता ऐसे ही उभरता है, हर टीचर ऐसे ही उभरता है। आप चाहे रेलवे का देख लें मूवमेंट, सर इतना लंबा आंदोलन कैसे चल गया सर, आपको क्या लगता है? मैं 29 तारीख के बाद आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे हैं। 3 टीचर तो नहीं रहे हैं जो शुरुआत की, 1 टीचर रहे हैं। और एक बात और बताता हूँ मैं, बुरा लग सकता है किसी को, भला लग सकता है, आपके आत्मा को हो सकता है झंझोर दे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा सिर्फ खींचा जा रहा है जानबूझकर। क्यों सर? हाँ जानबूझकर क्यों? इसके पीछे कई सारे कारण है, कई सारे आरोप खेल किया गया। हाँ, अब ये हो सकता है कि खेल हो। जी सर। अरे ऐसा अच्छा बात है, बोलने की क्या बात है? सर ये आंदोलन में पवित्रता रही कहाँ सर? देखिए एक चीज बताते हैं, आप सर मीडिया अटेंशन चाहते हैं, फ्री का एडवर्टीजमेंट चाहते हैं, पैसे में गोलमोल कर रहे हैं और कह रहे हैं सत्याग्रह है। ये बात देखिए, जब कुछ मुहिम चलता है ना तो उसके साथ गंदगी भी जुड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि मुहिम में गलत क्लीन आउट कर पाए आप लोग सर? क्लीन नहीं करने दिया गया, नहीं कर सकते थे गया सर। कोर्ट में सबूतों की बात आई, वहाँ से हमेशा दावा किया गया कि कोर्ट में जाएंगे तो जीत तो पक्का है। इतना सबूत है कि जज साहब सीधे कहेंगे री एग्जाम कराओ। झूठ बोला गया, झूठ बोला गया सर, बिल्कुल झूठ बोला गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और कोई हमको गलत साबित कर रहा है, ठीक है आप लोग लाइए, हम यहाँ से उस समय के लिए हट जाते हैं। हम वही समझाए, हम लोग सब समझाए कि आप उस समय के लिए हट जाइएगा, लेकिन ये हुआ कि उसके बाद सर नहीं आए, खींचते चला गया, तो दिलीप जी गुस्सा हो गया कि भाई उनके लिए हमारा बेइज्जती हुआ, क्योंकि हम इसको शुरू किए, क्योंकि सब उनके सपोर्ट के बिना कोई आंदोलन शुरू होना बिहार में मुश्किल है। स्टूडेंट का आंदोलन, चाहे जो कितना भी कोई बोल ले, मैं सच्चाई बोलता हूँ कि उनके बिना शुरू होना मुश्किल है। उनके इसी कारण हम लोग उनको कितना कॉल किए, उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम आंदोलन अंततः जो है अब मध्यम पड़ चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर कुछ छात्र गए हुए हैं, लेकिन पटना हाई कोर्ट से और सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से 100 दिनों से ज़्यादा चलने वाला ये आंदोलन जो है वो बिना किसी उत्तर के, बिना किसी फल के जो है समाप्त हो गया। और अब जो है असफलता के बाद आपसी विवाद का दौर चल रहा है। छात्र नेता दिलीप की एंट्री होती है, आरोप लगाए जाते हैं बहुत सारे लोगों पर, और ऐसे में अब जो आंदोलन हुआ उसकी कमियों पर, या फिर आंदोलन क्यों नहीं सक्सेस कर पाया, इस पर चर्चा चल रही है। बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे आरोप, बहुत सारे प्रत्यारोप लग रहे हैं। हम भी गवाह रहे हैं इस आंदोलन के। श्योर सक्सेस के दीपक सर हैं और काफ़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे हैं, अभी इन्हीं से हम बात करेंगे। सर सबसे पहले इस आंदोलन को लेकर री एग्जाम ही टारगेट क्यों सर? री एग्जाम टारगेट इसलिए क्योंकि बच्चों का जो शंका था ना, और जिस तरह उन्होंने देखा था अपने सेंटर देखा था, और उन्होंने जो बताया उसके बाद तो यह स्पष्ट हो गया था कि धांधली हुआ है या फिर मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ है। और बापू परीक्षा परिसर के बारे में तो आप सभी अवगत हैं ही। वो सब शंका को ना सच्चाई में बदलता है। सेंटर पर आप लोगों को जानकारी मिला सर गड़बड़ होने? 25 से 30 सेंटर को लेकर अब पूरा एक डाटा ही बना है इसको लेकर कि सर, लेकिन 912 में 25 या 30 सेंटर पर
का मामला लेकर, वो भी देखी सुनाई बातों को लेकर इतना बड़ा डिमांड, जिसमें और भी 3 लाख प्लस कैंडिडेट थे, लगभग 880 के आसपास ऐसे सेंटर थे जहां पर से आपको कोई शिकायत नहीं मिली। नहीं, एग्जाम की ये आपका कहना है कि शिकायत नहीं मिला, ये आयोग का कहना है। नहीं, आयोग का नहीं, लड़का से ही पूछा गया 1 महीना बाद, तो 28 सेंटर का ही बात चीफ सेक्रेटरी साहब के पास रखा गया। बिल्कुल, 28 सेंटर का बात तो प्राथमिक रूप से रखा गया, जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात है कि आप बाबू परीक्षा परिषद को भूल रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी इसी सेंटर पर 20 प्लस सेंटर करवाया है। एक सेंटर नहीं है, 20 प्लस सेंटर आप मान के चलिए। वो सब चलिए 22 उसको भी मान लिए, ठीक है, और 25 उधर भी मान लिए, 50 मान लिए हैं। हाँ, 50 के लिए वो भी, जिसको लेकर एक का जो सबूत मिला, 22 सेंटर का सबूत मिला, कैंसिल कर दिया गया उसको। बिल्कुल। तो सर री एग्जाम ही क्यों सर? देखिए, स्पष्ट बात है कि अगर देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा था 17वीं बीपीएससी से, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर। सर कौन फिक्स किया है री एग्जाम सर? ये शुरुआत हुआ, राम प्रसाद आप देखे होंगे, गांधी मूर्ति के सामने वो शुरुआत किए थे, हालांकि उस दिन कोई आया नहीं, फिर वो हम लोग से आकर मिले। सर वो तो रीओपन करने को लेकर था मेरे। नहीं, रीओपन को तो 2 तारीख को था, जो मैं लीड कर रहा था। ये जब एग्जाम देकर इन लोग आया, बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ, तो राम जो हैं वो पहले उन्होंने गांधी मैदान में फिर से जो मैं कर रहा था उन्होंने शुरू किया, सफलता नहीं मिला, फिर ये लोग टीचर बाय टीचर घूमने लगे। तो ये सुजीत सर के यहाँ भी गए, वहीं पर डिसाइड हुआ डेट उट, और फिर रामांशु सर आए, फिर मेरे पास आए, फिर रोशन आनंद सर आए, तो सब मिलकर ये डिसाइड किया कि हम। सर आप एक कैंडिडेट के बात पर आप सभी टीचर ये नहीं, वो एक कैंडिडेट नहीं थे, उनके साथ कई सारे कैंडिडेट थे और कई सारे ईमेल थे उनके पास, तो वो हम लोग को दिखाए कि देखिए सर ऐसे ऐसे हुआ है। प्लस एक और बात, फिजिकली आप लोग को मिलना चाहिए छात्रों से। मिले थे हम लोग। कितने छात्र उस लोग? 25 के आसपास छात्र थे। और सर ये 25 छात्र मिलकर कहते हैं कि पूरा एग्जाम को ही कैंसिल कराया जाए सर, क्योंकि बाबू परीक्षा परिषद को लेकर क्लियरेंस नहीं था। आप भी जानते हैं कि जो चीजें दिख रहा था, और आप देखिए सोशल मीडिया साइट पर आ गया था क्वेश्चन। नहीं, बीपीएससी ने कहा था कि डीएम का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम फैसला लेंगे। देखिए, बीपीएससी पर विश्वसनीयता का अभाव अब झलक रहा था और झलक रहा है। पहली बात तो चेयरपर्सन के बात पर कोई विश्वास ही नहीं। आप देखिए, विश्वास जब नहीं होता है तो वहीं से ये सब शुरू हो जाता है। बीपीएससी पर विश्वास कौन कर रहा है? संवैधानिक संस्था है, एग्जाम लेती है, लेकिन विश्वसनीयता 0 है। अगर विश्वसनीयता रहता तो विद्यार्थी ऐसा कदम ही नहीं उठाता। अब विद्यार्थियों को लग रहा है एसडीएम और डीएसपी का सीट आया है तो बेचने का खेल चल रहा है। सर ये तो अफवाह भी हो सकता है। अफवाह नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ। तो सर क्या अफवाह के दम पर कुछ भी करने के लिए कहा जाएगा? अफवाह के दम पर ही 6 तारीख को आंदोलन चला, 6 दिसंबर को। नहीं सर, अफवाह के दम पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ने बोला नहीं। मेरे पास इंटरव्यू का दिया था ना, चेयरमैन साहब ने कहा था, हमको कहा था, वो बहुत लोग देखे हैं, 1 लाख से अधिक लोग देखे। रात में जो बोला गया था। नहीं, इंटरव्यू मैंने चेयरमैन साहब से लिया था, उन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छी चीज है, और ये जो सर है वो बीपीएससी 17वीं जो पीसी हुआ था नोटिफिकेशन के दिन, उसके बाद मैंने उनसे लिया था। बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन तो था, वो था वो कंफ्यूजन था। हाँ। लेकिन इसमें अगर री एग्जाम इतना बड़ा टारगेट सा ले लिया गया, जिसमें 3 लाख प्लस कैंडिडेट का नहीं आप लोगों ने सुना, क्या डिसीजन लेने में गड़बड़ी हुआ सर? नहीं, डिसीजन लेने में गड़बड़ी मुझे नहीं लगता है हुआ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? देखिए, आप एक बात को सोच रहे हैं कि सिर्फ सेंटर मैनेज या फिर बाबू परीक्षा परिसर में जो हुआ, दूसरा लेवल की बात आती है। हम किसका तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं एसडीएम बनने के लिए, हम तैयारी कर रहे हैं डीएसपी बनने के लिए, और आपको लेवल कर दे दिया गया ग्रुप डी वाला, और आपके चेयरमैन मुखिया हमारे आके बोलते हैं, हमारे मुखिया जो बोलेंगे हम उस पर विश्वास करेंगे या किसी और पर विश्वास करेंगे? मुखिया पर विश्वास करेंगे। उन्होंने बोला कि हम यूपीएससी से टफ लेवल ले जाएंगे। बच्चा कैसे तैयारी करेगा? टफ लेवल तैयारी करेगा। ये मैं मानता हूं कि उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो क्वेश्चन कैसा दे, लेकिन हम अपना स्टैंडर्ड देखेंगे या फिर स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे? उन्होंने बच्चों के साथ विश्वासघात किया या नहीं किया? री एग्जाम का प्राथमिक वजह क्या था? प्राथमिक वजह है कि मिसमैनेजमेंट और धांधली का आरोप। तो फिर सर ये क्वेश्चन तो बाद में आता है ना, तो मिसमैनेजमेंट सर, फिर वही मेरा प्रश्न है कि 25, 30, 28 सेंटरों पर आपने कहा सर, क्या आपने और नहीं लगता है सर और ज्यादा छात्रों से संवाद करने की जरूरत थी, तब एजेंडा फिक्स करने की? बिल्कुल, हमने इसको लेकर सोशल मीडिया में पूरा कैंपेन चलाया, और हमको नहीं लगता है कि एक भी छात्र ने हमारे इस मुहिम को नकारा हो। सबने सपोर्ट किया। करीब करीब व्यू आप देखिएगा उस समय तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हर मतलब जा रहा था। आप री एग्जाम के अलावा कोई और सुबुगाहट सुने होंगे? जो बच्चा पीटी पास किया इवेंट, वो बच्चा ही बोल रहा है कि जिस तरह तो पहले डाल ही दिया गया कि री एग्जाम से कम मंजूरी नहीं, लेकिन वही वजह भी रहा कि आंदोलन सफल नहीं हो पाया। सर आपको अब लग रहा होगा सर, और हमने भी उस समय कहा था कि आपने जो टारगेट जो है वो बिना सोचे समझे बहुत बड़ा तय कर लिया है, क्योंकि सर
देखा जाए तो 28 सेंटर से अधिक का तो आप प्रमाण नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। और 912 में 28 या 22 इसको भी जोड़ ले, 50 को लेकर जो है वो अभी सुनी सुनाई बात, उसको लेकर कोई ठोस प्रमाण कोर्ट में नहीं रखा गया, नहीं रखा गया। तो सर ये आपको लगता है सर कि थोड़ा जल्दबाजी हुआ टारगेट फिक्स करने में, आंदोलन जल्द करने में? ये हो सकता है। देखिए एक चीज बताता हूँ, ये हो सकता है कि टारगेट फिक्स करने में या फिर री एग्जाम करने में जल्दबाजी हुआ हो, लेकिन गलत नहीं हुआ। ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत तो है, मान रहा हूँ मैं 50 सेंटरों पर गलत हो सकता है। अगर एक सेंटर पर भी गलत होता है एक बच्चे के साथ, आप ये बात सोचिए ना कि हर एक बच्चा जरूरी है। आयोग जब मीटिंग हुआ था है, लेकिन सर अब ये इससे कोर्ट भी नहीं मान रहा है सर। नीट में ही देख लीजिए ना। हाँ नीट में भी देखिए नीट में तो स्पष्ट संविधान और कानून की बातें हैं, लेकिन सर ये व्यवहारिक अब नहीं रहा, आपको ही मानना पड़ेगा सर। लेकिन हम लोग तो उसी पर न चलेंगे, हम लोग तो देश के संविधान पर ही चलेंगे, हम अपने मौलिक नियमों पर ही चलेंगे। और हमको लगता है अगर 50,000 बच्चा या 5,000 बच्चा के साथ भी अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है जी सर। अगर गलत हुआ तो आवाज उठाना तो बनता है। और बात एक आयोग का नहीं है, बिहार में सिस्टम ना बन जाए। सिस्टम तो है, ये तो हम लोग शुरू से उसको लेकर आवाज उठाते हैं। और अगर ये आवाज नहीं उठेगा तो ये आयोग, कोई भी आयोग, आज बीपीएससी है, कल बीएसएससी होगा, कल कोई और आयोग होगा, वो तो मनमानी करने लगेगा। अगर आवाज उठाए तो डर भी होगा। हाँ सर, ये तो है, डर है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें जो हमारे बहुत शिक्षकों से भी बात होती है, छात्रों से भी बात होती है, उनका कहना था डायरेक्ट री एग्जाम नहीं बल्कि उसको फेज बाय फेज में पूरा करना चाहिए था। हाँ ये हम कर सकते, एक दो टारगेट रखते, उसको सॉल्व करते, उसके आधार पर वो री एग्जाम तक पहुंच सकता था सर। ये हो सकता है। देखिए होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। आप भी ये बात मानिएगा कि तात्कालिक रूप में अगर आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें कमी होता है। सर कौन डिसीजन लिया ये आंदोलन का सर? तात्कालिक कितना जल्दी कौन डिसीजन लिया फिर? देखिए ये सबको पता है कि डिसीजन सुजीत सर के रूम में हुआ, जिनको सुनामी गुरु कहते हैं, और वहां से फिर रामांशु सर और रोशन सर और हम रात में जब मीटिंग चला तो हम लोग थे और हम लोग बोले कि क्योंकि वो फैल गया था खबर, अब उसको लौटाया नहीं जा सकता था, तो फिर हुआ कि चलो ठीक है तो है, उसी दिन चलेगा। अब ये डिसीजन तात्कालिक नहीं था, क्योंकि सर को भी या हमको भी बच्चों लोग की तरफ से आग्रह आ रहा था कि करिए कुछ। और आप जानते हैं कि हम लोग गार्जियन की तरह हैं, अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा, हम नहीं बढ़ते तो कोई और बढ़ता। तो बच्चों के कारण ये डिसीजन जल्दबाजी में। सर ये टीचर ही लोग क्यों सर? हाँ ये बात सही बोले सर। बहुत सारे बिहार में, पटना में बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, उसमें रोशन आनंद ही क्यों, रमांशु सर ही क्यों, ये सुजीत सर ही क्यों? नहीं, क्यों नहीं, बच्चा कहाँ तक पहुंचा और किन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, ये बात है। बच्चा हम लोग सभी तक आया, हर संस्थान में गया, कुछ टीचर ने इंटरेस्ट लिया, कुछ ने इंटरेस्ट नहीं लिया। कोचिंग खोलना भी तो उद्देश्य नहीं था। नहीं, देखिए अब ये तो आगे की बात है, क्योंकि आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, या रोशन आनंद सर के साथ नहीं कर सकते, आने के साथ नहीं कर सकते। बीपीएससी या कोचिंग खोलना तो हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, कोचिंग एक ये हो सकता है, ये 100% हो सकता है। वो कोई आंदोलन ऑर्गेनाइज नहीं करवाया था, ये बात बोल सकते हैं। हम लोग को पर जब बोला जाता है कोचिंग खोलना उद्देश्य, तो हम लोग कोचिंग चला रहे हैं ऑलरेडी, तो कोचिंग खोलना तो उद्देश्य नहीं होगा। सेकेंडरी जो चलाना चाहते हैं, हो सकता है कि उनका मोटिव रहा हो कि इस आंदोलन के द्वारा अपना चेहरा चमकाया जाए और आगे चीजें की जाए, और वो आपको दिखेगा। प्री प्लान नहीं लगता है सर क्या ये? देखिए एक चीज तो मैं बताऊंगा कि बच्चों का मुहिम था और उसमें हम लोग शामिल। नहीं सर, बच्चों का ठीक है, बच्चों का तो है ही, बच्चा तो आज से नहीं, हम तो शुरू से देख रहे हैं सर। बीपीएससी के हर एक एग्जाम के बाद वो ठगे ही जाते हैं। लेकिन सर क्या इस हिडन एजेंडा कुछ था सर? और इसीलिए मैंने प्रश्न भी किया था कि क्या ये प्री प्लान्ड था, क्या ये पहले से किसी के दिमाग में ये घूमना शुरू हो गया था कि एक बहुत बड़ा हुजूम है, भीड़ है और इसको एक तरफ मोड़ा जा सकता है और इसका फायदा उठाया जा सकता है? इसका एक आंसर दूंगा, आपको अच्छा लग सकता है, बुरा भी लगता है। बोलिए सर, कोई बात नहीं, हम आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये पहला दिन हम लोग के पास सिर्फ एक था कि हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में था कि हम लोग को इसको सफल बनाना है। लेकिन जब वहां पर गर्दनी बाग हम लोग बैठे और हम लोग को दिखा कि हम 4 ही टीचर हैं, बाकी सब स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है अपने मन में विचार आया हो, और उस विचार से तो हम और आप वाकिफ नहीं होंगे, वो तो आंतरिक रूप से चलता है कि हाँ ये भीड़ को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे खुद को आगे रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ये हो सकता है चीजें, हो सकता है उसमें हम भी शामिल हो, हम भी चाह रहे हो कि हम भी अपना चेहरा चमका। लेकिन ये सेकेंडरी, प्राइमरी ये था कि हम लोग को मूवमेंट कराना है। बच्चों ने बोला इसलिए कराना है, गलत हुआ इसलिए कराना है, लेकिन उसके साथ साथ हम भी अगर उसमें निखर जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, हर नेता ऐसे ही उभरता है, हर टीचर ऐसे ही उभरता है। आप चाहे रेलवे का देख ले मूवमेंट, जो अग्निवीर वाला हुआ था, कितना टीचर आगे निकल गए, तो वो तो दिमाग में हर किसी के रहता है, तो गलत भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, किसी और के लिए तो खड़े नहीं है। और अगर हम भी आगे बढ़ रहे हैं तो क्या? नहीं सर, स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं सर जल्दबाजी में निर्णय लिया गया।
जल्दबाजी में टारगेट फिक्स कर दिया गया, तो इसका तो नुकसान छात्र ही भरे हैं ना सर अंत में। देखिए छात्रों को तो शुरू से ठगा गया, जब से 70वीं नोटिफिकेशन मेंस वाले छात्र इसका भुगते हैं सर अभी। बिल्कुल भुगत रहे हैं, और इसके लिए हम लोग जो भी कहें वो काफी नहीं होगा। लेकिन एक बात समझिए, हम लड़ भी तो उन्हीं के लिए रहे थे। आज वो मेंस दे रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अगर पीटी उनका नहीं होता तब क्या होता? तभी तो हमारे लिए का हिस्सा होता है। तो होना ही था सर। हाँ, उनका हो गया तो ठीक है, होना ही अंत में 2035 का ही होना है, तो शाश्वत सत्य है। बिल्कुल सत्य है सर, बिल्कुल है। लेकिन बात है कि अगर वो विरोध कर रहे हैं हमारा, तो ये भी सोचिए कि अगर उनका हुआ है तो विरोध कर रहे हैं, नहीं होता तो आज मेरे साथ खड़े होते। ये किसी को नहीं पता था, और किसी को नहीं पता है कि मेरा होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे जिनको पता नहीं था मेरा होगा, उनका हो गया लक बाई चांस। लेकिन हम लोग का मोटिव तो शुरू दिन से वही था। और आप जितना भी कह लें और जितना भी आप सोच लें या हम लोग सोच लें कि प्री प्लान था, चेहरा चमकाया गया, सब सही है, लेकिन जो पवित्रता था ना री एग्जाम को लेकर, बच्चों के प्रति कमिटमेंट, वो सबके मुंह पर था। आप भी देखे होंगे, हम लोग एक बार भी नहीं भटके। नेता आए, अभिनेता आए, कोई आए, री एग्जाम चलता रहा। तो ये तो पवित्रता रहा, ये आप मानेंगे। बाकी मानते हैं, इस तो है ही सर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, ये उस पवित्रता में कुछ गंदगी भी मिला सर, बहुत गंदगी मिला। गंगा पवित्र है, लेकिन गंगा में बहुत गंदा पानी भी मिलता है सर। तो ये तो कलयुग का देन है कि आप अगर अशुद्धतम रहेंगे तो आपको पूछेगा भी नहीं कोई। उसमें मिलावट जरूरी है, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे माँ गंगा ही क्यों ना हो। लेकिन बड़ी बात है कि हम लोग ने प्रयास किया, प्रयास किया सर। और मैं ये आरोप अपने ऊपर भी लगाता हूँ और सबके ऊपर लगाता हूँ, और आप फिर आपके सामने बोल रहा हूँ, बिना स्ट्रेटजी के हम लोग उतर गए। आप जो बोले ना कि पहला फेज में ये होता, दूसरा फेज में होता, तीसरा फेज में होता, ये बहुत अच्छा होता। बीपीएससी का आंदोलन है सर, कोई सर ये कोई एक भीड़ का आंदोलन नहीं है, और 5 दिन समय भी लिया गया सर, ऐसा नहीं। यही बात मैंने आंदोलन के दूसरे दिन बोला था, और ये मैं हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था क्या स्ट्रेटजी के बिना ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो मुझे मेरा माइक छीन लिया गया था और मुझे स्टेज से निष्कासित कर दिया गया। सर इतना लंबा आंदोलन कैसे चल गया सर, आपको क्या लगता है? मैं 29 तारीख के बाद आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे हैं। 3 टीचर तो नहीं रहे हैं जो शुरुआत किए हैं, 1 टीचर रहे हैं। और एक बात और बताता हूँ मैं, बुरा लग सकता है, किसी को भला लग सकता है, आपके आत्मा को हो सकता है झंझोर दे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा सिर्फ खींचा जा रहा है जानबूझकर। क्यों सर? हाँ, जानबूझकर क्यों? क्यों? इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे आरोप हैं। वो किसी पर भी लग सकता है कि बहला फुसला के जो मीडिया टेंशन मिल रहा है, उस मीडिया को छोड़ना नहीं चाह रहे हम लोग। मीडिया जीवी हो गए हैं, क्योंकि मीडिया के बिना हमको नींदे नहीं आता है। कई लड़कों का, कई टीचर का, इवन हो सकता है मेरा भी, कि ऐसा हो गया कि हम सोए हुए हैं और मीडिया वाला नहीं, मीडिया नींद में आ रहा है, और हमको लग रहा हो कि नहीं जाएंगे तो मीडिया वाला किसी और को टेंशन दे देगा। फ्री फंड एडवर्टीजमेंट को कौन छोड़ेगा? पैसा भी हो सकता है सर, पहला कारण मीडियाबाजी। दूसरा कारण आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, पैसा भी हो सकता है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि लोग बैठ रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, जो स्कैनर चला उसका पैसा कहाँ गया? क्योंकि मैं इसका गवाह हूँ। मैं जब बोरिंग रोड में था, इसी मीटिंग के संदर्भ में गया था परम IAS में, तो वहाँ बच्चे आए, बोले कि सर पैसा नहीं है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है। और 2 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने ऑनलाइन ही बोला था कि खाना वहाँ पहुँचा दिया जाए, तो वहाँ खाना पहुँच गया था। मुझे बोला गया कल होके कि आपने स्कैनर डाला है क्या? मैंने बोला स्कैनर नहीं डाला है। तो नहीं, कोई नहीं स्कैनर डालेगा, सिर्फ एक ही स्कैनर जाएगा। मैंने बोला ठीक है, आप ही डालिए, हम तो स्कैनर डालते भी नहीं ऐसे, लेकिन हमको खाना वाना के लिए बोला जाता है तो हम खाना मंगवा देते हैं। लेकिन बच्चों ने 2 दिन बाद आकर बोला कि पैसा नहीं है। तो मैंने बोला जो पैसा एकत्र हुआ था वो कहाँ है? तो बोला जो एकत्र किया था उसका पता नहीं है। खेल किया गया। हाँ, अब ये हो सकता है कि खेल हो। जी सर। अरे ऐसा अच्छा बात है, बोलने की क्या बात है? सर ये आंदोलन में पवित्रता रही कहाँ सर? देखिए एक चीज बताते हैं, आप सर मीडिया अटेंशन चाहते हैं, फ्री का एडवर्टीजमेंट चाहते हैं, पैसे में गोलमोल कर रहे हैं और कह रहे हैं सत्याग्रह है। ये बात देखिए, जब कुछ मुहिम चलता है ना तो उसके साथ गंदगी भी जुड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि मुहिम में गलत क्लीन आउट कर पाए आप लोग? सर क्लीन नहीं करने दिया गया, नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए एक चीज है, आप लोग बिहार बीपीएससी को सुधारने के लिए आए हैं, आप खुद बैठे उसी में सर घपला हो गया। क्या नहीं होता तो हम लोग हटते भी नहीं, ये भी तो समझिए। चीजें है कि जबरदस्ती जब खींचने की बारी आती है ना, तो आप लोग देखे होंगे 29 तारीख के बाद ना हम थे एक्टिव, ना और कोई टीचर एक्टिव थे, कुछ लोग एक्टिव थे। तो आपको अगर करने ही नहीं दिया जाता है कुछ, तो आप वहां करके करिएगा क्या? आपका जो कोर स्टूडेंट है, जब कोई नेता आता था कोर स्टूडेंट को साइड करके सिर्फ एक मंच तैयार किया जाता है जिसमें मेन लोग रहते हैं और अपना फेस दिखा रहे हैं, तो वहां वो रहा कहाँ सत्याग्रह? लेकिन तब भी री एग्जाम की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग सपोर्ट किए। नहीं तो जिस तरह से चीजें चल रही थी उसका मैं पहले विरोध कर रहा हूँ और अभी विरोध कर रहा हूँ कि सिर्फ जानते हैं आंदोलन के बीच में जब सत्याग्रह चल रहा था और अनशनकारी बच्चे थे, तो अनशनकारी बच्चों को देखने वाला नहीं था। स्टेज 2 था, एक स्टेज था जहां सिर्फ मीडिया चल रहा था और एक स्टेज था जहां अनशन चल रहा था।
वो तो बाद में जाकर हम सर, वो लोग तो गड़बड़ तो सबको लग रहा था, हम लोग सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ मतभेद है इसमें, कुछ ना कुछ जो है वो एक लकीर खींचा हुआ है। इसलिए दिक्कत ये है। दूसरा दिक्कत और था कि अंतर विरोध, कि हम क्या चाह रहे हैं और तुम क्या चाह रहे हो, और इन सब में ना ये आंदोलन खींचता चला गया, जो आप बोलते हैं ना खींचता चला गया। तीसरा, सरकार का गड़बड़ रवैया जो रहा, सरकार चाहती ही नहीं थी क्योंकि विपक्ष का एंट्री हो गया था तेजस्वी यादव जी का, उसके अलावा पीके का। तो अब देखिए ये हो गया ना कि हम लेंगे और नहीं लेंगे वाला किस्सा, और जिद में तो आप या एक तो कोई हारेगा ही हारेगा। तो सर कोर्ट में मामला गया, सर कोर्ट में सबूतों की बात आई, वहाँ से हमेशा दावा किया गया कि कोर्ट में जाएंगे तो जीत तो पक्का है, इतना सबूत है कि जज साहब सीधे कहेंगे री एग्जाम कराओ। झूठ बोला गया, झूठ बोला गया सर, बिल्कुल झूठ बोला गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और कोई हमको गलत साबित कर दे तो बहुत अच्छा है। जो अभिजीत आनंद जी थे दिल्ली वाले, उनके पास एक सबूत नहीं, खाली हल्ला। क्या कि उन्होंने जब जजमेंट में आप देखिएगा उनका जब चल रहा है तो वो वही बात कह रहे हैं जो हम लोग शुरू से कह रहे थे, तो उनका अपना कुछ नहीं था। वो किस बात के आधार पर वो PIL जो कर रहे थे उनको पता होगा। सेकेंड बात, सर भी बोले रात में कि हमारे पास सबूत है, कल जीत जाएंगे, लेकिन कोर्ट में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। आपने भी देखा होगा, जो बौद्धिक बच्चा है, जो नहीं जानता है कि क्या सही क्या गलत है, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो बौद्धिक प्राणी है उसको पता है कि सबूत आंखों देखी नहीं बात विश्वास होता है। वो तो हम भी बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, बच्चा सच बोल रहा है, लेकिन उसके पास एविडेंस कैसे होता है जब तक सरकार सपोर्ट ना करे, आयोग सर एक आदमी के पास तो एविडेंस था, वो तो दिए नहीं। आप देखिए उनका दावा अलग है, एक अलग व्यक्तित्व है। उनका दावा था कि हमारे पास सबूत है और उसी को लेकर वो एक्टिव भी दिखे। लेकिन जानते हैं ना, दुनिया में प्रेशर बहुत काम करता है, या हो सकता है कुछ और काम कर रहा हो। उन्होंने अपने आप को एकाएक साइडलाइन कर लिया, एकाएक उपस्थित हो गए। ये पता नहीं चला हम लोग को कि क्यों ऐसा किए सर। उम्मीद काफी ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बोला कि हम लोग के पास पूरा एविडेंस है, हम लोग जीत जाएंगे, तो उम्मीद हम लोग को भी बनी। हमको भी था उम्मीद सर, हमको भी लगा कि कुछ ना कुछ इतना डंके की चोट पर जो इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, हाँ ये तो बात तो है, वो यूं ही नहीं बोल रहा, यूं ही नहीं बोल रहा होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं, देखिए हम दोनों तरफ की बात नहीं करते, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है उनके पास सबूत हो, प्रेशर में नहीं दिए हो, या हो सकता है सबूत ना हो और चीजें मैनिपुलेट कर रहे हो, दोनों चीजें हो सकता है। प्रेशर बहुत बड़ा चीज है। देखिए हर कोई बिजनेस कर रहा है और कोई नहीं चाहता कि बिजनेस गड़बड़ हो। सर प्रेशर में ये नहीं है कि हम झूठ बोल दें किसी को, सर तो कल को प्रूफ हो ही जाएगा सर। ये बात मानिए सर आप ही कुछ बोल दे प्रेशर में आके, या कल को तो जब सही नहीं है तो आ जाए, वास्तविकता तो आना ही है। कभी देखिए झूठ तो कभी छुपता नहीं, आज न कल तो आना ही है। लेकिन अगर सर ने ऐसा बोला होगा तो उनके पास तो कुछ इतना मीडिया टेंशन में आके कोई झूठ ऐसा नहीं बोल सकता, मुझे लगता है। अगर झूठ बोल रहे हैं सर, दिलीप जी के बारे में क्या बोलेंगे? अभी तो 2 दिन से एक्टिव हैं। दिलीप जी के साथ अच्छा बात यह है ना कि बड़ा सिद्धांतवादी है। उनसे जब 2 दिन हमारा मुलाकात हुआ, 3 दिन, तो हम लोग ने उनको समझाया था। मैं इस बात को स्पष्ट कहता हूँ कि नहीं हो रहा था, तो हम लोग चाह रहे थे ताकि मीडिया अटेंशन मिले। दिलीप जी का कहना था कि नहीं वो नहीं आएंगे। जो हम चाहते हैं कि जो पेपर मतलब जो बोलते हैं वो बात आप सुनते ही हैं। तो हम लोगों ने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग जीतना चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं। जो आप बोलते हैं ना कि इतना दिन खींचा, तो इस पर उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग लाइए, हम यहाँ से उस समय के लिए हट जाते हैं। हम वही समझाए, हम लोग सब समझाए कि आप उस समय के लिए हट जाइएगा। लेकिन ये हुआ कि उसके बाद सर नहीं आए, खींचते चला गया। तो दिलीप जी गुस्सा हो गए कि भाई उनके लिए हमारा बेइज्जती हुआ, क्योंकि हम इसको शुरू किए, क्योंकि सब उनके सपोर्ट के बिना कोई आंदोलन शुरू होना बिहार में मुश्किल है। स्टूडेंट का आंदोलन चाहे जो कितना भी कोई बोल ले, मैं साक्षात बोलता हूँ कि उनके बिना शुरू होना मुश्किल है। उनके इसी कारण हम लोग उनको कितना कॉल किए, उनका बच्चा शायद जन्म लिया था उस समय, हम लोग लगातार प्रयास करके एक वीडियो बनवाए कि आप बोलिए कि नहीं 18 तारीख को लोग आए, तो वो बनाए थे। तो ये तो मानेंगे कि वो सिद्धांतवादी हैं, लेकिन गलतियां सबसे होता है। अगर वो शुरू में मान जाते और मतभेद नहीं होता तो इतना चीजें नहीं होता। लेकिन वो नहीं भी मान, आदि जो चीजें हुआ ना कि वो हटाना पड़ा या हट गए, वो नहीं होना चाहिए था, और नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं वो रहते तो सर जो गंदगी की बात कह रहे हैं आप, पवित्रता भंग होने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि नहीं होता? वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, दिलीप जी बहुत बड़े स्टूडेंट नेता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज है, पकड़ होना चाहिए स्टूडेंट में। वो पकड़ कहीं ना कहीं छूटता हुआ दिखाई देता है। पे पकड़ की बात नहीं है यहाँ तो सर, जो मेंबर थे उन्हीं पर पकड़ की बात हो रही है। वही लोग घपला घोटाला कर दिया। अब ये भी तो हो सकता है, आप ये कहिए, ये भी तो क्लियरिटी नहीं हुआ है। अभी तो भाई आप मीडिया अटेंशन के लिए बैठे हुए हैं, क्यूआर स्कैन चल रहा है, ये आपके कहने से नहीं, हम लोग को पता है सर कि उसमें वसूली हुआ है। कौन किया वसूली, कहाँ का किया है नहीं पता, लेकिन हुआ तो है इसमें सर।
तो वो हो सकता था क्लीन आउट होता, या फिर वही लोग चाहें कि अगर इनके रहते जो है ये सब खेल नहीं हो पाएगा इसलिए इन्हीं को बाहर करो। तो ये बात आपको बताते हैं दिलीप जी सर, ईमानदार इंसान हम नहीं देखे हैं। वो तो हम जानते हैं सर। ये बात हमको तब पता चला जब वो व्यक्ति रिक्शा से आते थे और एक बार हम बोले कि चलिए हम भाड़ा देते हैं, हम खिलाते, तो बोले नहीं सर, मेरा सिद्धांत है कि हम अपना खर्चा करते हैं, मेरे पास ज़्यादा खर्चा भी नहीं तो टेंशन भी नहीं है। तो ये बात हम मानते हैं कि उनके रहने पर ये प्रक्रिया तो कम चल, लेकिन उनके हाथ में नहीं ना था सारा कुछ, वो सिर्फ मुखौटा हो जाते अगर वो ऐसा करते। तो हमको लगता है जो प्रक्रिया चल रहा था पहला दिन से ही चल रहा था। क्या यही वजह नहीं रहा कि फ्लॉप कर गया आंदोलन सर ये? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जब आप नेता जो है, नेता के बारे में आप ही कह रहे हैं ईमानदार है, वही आप लोग का साथ छोड़कर चल जाए, सेनापति ही साथ छोड़कर चल जाए, तो फिर क्या जीतेंगे आप लोग सर? दिक्कत यही है कि देखिए उनको साथ छोड़ना नहीं चाहिए था, उनका भी तो कमी रहा। हम ये मेरा भाई आप ही लोग कहते हैं कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नहीं, हटाया उनको कभी नहीं किया, ये मैं फिर से बोलता हूँ। हटाना और फिर परिस्थिति पैदा कर देना, हाँ, बात तो एक ही है। उनको सिर्फ बोला गया कि आप कुछ समय के लिए ये तो कोई बात नहीं। हाँ, ये हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन मैनेज करने का प्रयास किया गया कि मैनेज हो जाए चीजें और हम लोग जीत जाए। सिंपल बात है कि देखिए एक व्यक्ति आता है तो मीडिया के साथ आता है, ये आप मानेंगे, और उनके आने से हम लोग को शायद नेशनल बात फूट गया उनका सर, 3 दिन तो आए। हाँ, ये हो सकता है कि जो एक था कि नहीं हमारे आने से बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है, वो नहीं हो पाया। बिगाड़ दिए, मेंस का डेट निकलवा दिए अभी देखिए ये बात हो सकता है कि उनके कारण मेंस का डेट जल्दी रह जाओ बीपीएससी, क्योंकि उनका प्रभाव बीपीएससी पर काफी पड़ता है, ये तो आप भी मानिएगा और हम भी मानते हैं। लेकिन अगर वो सबूत की जो बात, कहाँ पड़ा सर? प्रभाव तो दिलीप का पड़ा कि परसेंटाइल नहीं हुआ, बीपीएससी में सारा चेंज हो गया, ऑप्शनल तक हट गया, निगेटिव हट गया। उनके आने से तो 3 गो नोटिस आया, ऊपर से आया कि मेंस का डेट। यही दावा सर के भी के द्वारा किया जाता है, यही दावा दिलीप सर के द्वारा भी किया जाता है। मैं ये मानता हूँ ना कि दिलीप जी हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट के साथ लगता है प्योर सर छात्रों का अगर सर शुद्ध मन हो, ईमानदारी से रहे तो उनका बात सुना जाता है सर। बात है कि छात्र भी तो शुद्ध होना चाहिए, आपस में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, और यही द्वंद्व के समय हम लोग काम आते हैं सबको जोड़ने का। हम लोग टीचर लोग क्यों एक्टिव हुए? क्योंकि छात्र एकजुट नहीं थे। छात्रों में ऐसा नहीं था कि आप डिजिटल जितना सपोर्ट करें फिजिकल आ जाए, तो हम लोग को शामिल होना पड़ा। हम लोग ऐसा नहीं था कि शामिल होना चाहते थे, शुरू दिन से नहीं शामिल होना चाहते थे, लेकिन छात्रों के बीच मतभेद है। आपको पता है बिहार में छात्र ना कोई इसका मेरा अच्छा हो जाए उसका बुरा हो जाए, उसका अच्छा के चक्कर में चीजें पिस जाता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, बच्चों के साथ गलत हुआ है, वो तो हमेशा होता है सर। वो एक सुनामी सर ही बोल रहे थे कि युवाओं से देश चलता है, मैं नहीं मानता। बुजुर्ग देश चलाते हैं सर। देख ले, बिहार से लेकर दिल्ली तक देख ले, युवाओं का कुछ नहीं चलता है, बस वो नारे में ही रहते हैं। हाँ, 7 निश्चय में भी वही है, लेकिन नारा में ही रहते हैं, देश बुजुर्ग ही चलाते हैं, बुजुर्ग ही चलाते हैं, ये भी चल सही है। युवाओं का बुजुर्गों के सामने नहीं चलता है, लेकिन प्रयास तो होना चाहिए ना। प्रयास हजारों साल से चल रहा है, चलते रहेगा। तब देखिए परिवर्तन भी युवा ही लाता है। प्रयास हम लोग किए। देखिए ये लड़ाई सिर्फ री एग्जाम को लेकर नहीं था जैसा कि आप सोच रहे हैं, ये लड़ाई था एक आयोग के खिलाफ जो अपनी बातों और अपनी विश्वसनीयता पर सर इन्वेस्टिगेशन की मांग का सर हमेशा सर हम कमी देखे पूरे आंदोलन के दौरान। कोई देखिए आप बिना स्ट्रेटजी के बिना इन्वेस्टिगेशन के री एग्जाम कैसे हो सकता है? और इसी कारण तो केस में भी हल्का हुआ हम लोग का, ये भी मानेंगे। मैं हमेशा वीडियो में सभी लोग को कहा कि आप लोग सीधे री एग्जाम मांगते हैं। भाई जब किसी काम में गड़बड़ी का प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक दोबारा उसे कैसे किया जा सकता? गड़बड़ी तो जांच से ही पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये लोग सर जांच से भागते थे सर, जांच का चर्चा नहीं होता था सर। इसलिए नहीं हुआ, मैं पता है ना कि दूसरा दिन मेरे साथ जो हुआ, जांच का बात इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जांच का बात होता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता चीजें शायद, और स्टूडेंट का जो था कंसर्न वो पूरा हो जाता शायद, तो शायद आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। ये भी हो सकता था। तो फिर पवित्रता इस आंदोलन में सर कहाँ रहा सर? देखिए कुछ लोगों के गलत कर देने से गलत नहीं हो जाता चीजें, जैसे माँ गंगा में इतना अपवित्र रहता है, पूरा आंदोलन को सर गंदा कर दिया ना सर। दिक्कत तो ये आप कैसे उसे छोटा मान रहे हैं? पूरा आंदोलन उसी के चलते फ्लॉप कर गया, 3 महीने का मेहनत बेकार हो गया। जो लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहां बैठे हुए थे उनका 3 महीना चला गया, मेंस में 20 दिन बचा हुआ है। कैसे कह रहे हैं कि ये देखिए धोखा तो हुआ है? धोखा हुआ है, लेकिन पवित्रता को खंडित करने का प्रयास नहीं किया हम लोग, ये आपको कहेंगे। आप जितना हमसे आप पर आरोप नहीं, आप पर नहीं, हम लोग मतलब टीचर प्रशांत किशोर के साथ भी टीचर भी नहीं है, इसमें बहुत लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, टीचर स्टूडेंट जो भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, टीचर स्टूडेंट पत्रकार जो भी हैं। हम लोग का एक ही कंडीशन था, कोई कुछ आ जाए री एग्जाम का जो बात है रुकना नहीं चाहिए, और उसको हम पवित्र मानते हैं कि हमने कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई भी नहीं किए।
टारगेट तो शुद्ध होता ही है सर, लेकिन टारगेट का रास्ता भी शुद्ध होना जरूरी है ना सर। सत्याग्रह पे आप लोग थे, भटकाव तो हर जगह है। आप ये मान देखिए, हम लोग कलयुग में हैं। टारगेट तो हर एक आदमी को बड़ा अच्छा होता है कि हमको बड़ा आदमी बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको बिल्कुल। पीएम बनना है, सीएम बनना है। बिल्कुल। लेकिन मेन है कि रास्ता कौन सा अपनाते हैं, वो बड़ा ही वही तो पक्का फिक्स करता है सर। देखिए, रास्ता शुद्धता से ही शुरू हुआ था, लेकिन कई सारे आलोचनाओं और चलिए सर, कोई अशुद्धता के बात नहीं साथ सर आगे क्या कहेंगे छात्रों को सर, जो अभी तक सर सफलता नहीं मिल पाई, अब सुप्रीम कोर्ट में भी हम आस रखेंगे, क्या कहेंगे आगे के लिए सर? मेंस देने वालों के लिए क्या कहेंगे सर? सभी लोगों को क्या कहेंगे आप सर? मैं एक ही बात कहूँगा, शुरू से 29 तारीख के बाद मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई भी करिए, लड़ाई भी अब तो ख़त्म हो गया है, तो पढ़ाई करिए। बड़ी बात है कि भटकाव का कारण हम लोग अगर हैं या कोई भी है, तो भटकाव का कारण सिर्फ हम लोग नहीं है, आप लोग भी हैं। आप लोग व्यूज़ दिए, आप लोग न्यूज़ क्रिएट पीछे भागे, तो हम लोग भी उसके पीछे भागे। अगर आप सही होते हैं, जो हम लोग का आलोचना किया जाता है, तो व्यूज़ कौन दिलवा रहा था? या स्टूडेंट किसको मैनिपुलेट कर रहे थे? यही कर रहे थे, और आज कहते हैं कि आप ही हमको बरगलाए। गलत बात। आप बरगलाना चाहते थे तो बरगलाया गया। अगर आप मूर्ख नहीं होते तो आपको मूर्ख नहीं बनाया जाता, या आप सत्य थे तो आपको सत्य की तरह रहना चाहिए था। लेकिन बातें हुई, कोई सामने खड़ा नहीं हुआ, जो खड़ा हुआ सही से प्रेजेंट नहीं किया, ये आरोप लगाना आसान है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करें, और अगर नहीं करना है तो फिर छोड़ दें। आज जो क्रिटिसाइज करते हैं हमको या आपको या किसी को भी, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ईमानदार है। सर आप शामिल रहे तभी आपका सर ये भी होता है। प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते हैं जो लड़ते हैं। बिल्कुल। तो जय पर बड़ाई होता है और पराजय पर लड़ाई खिंचाई होता है। तो वो तो चल रहा है सर, और ये चलते ही रहेगा। लेकिन आपको बता दें, दीपक सर थे और इन्होंने सभी प्रश्नों पर जो है अपनी बातें रखी हैं, बेबाकी से रखी है बातें इन्होंने। अब असफलता हाथ लगने पर जो है उस पर चिंतन मनन, आरोप प्रत्यारोप चलता है। सर भी शिकार हो सकते हैं, और भी शिक्षक शिकार हो सकते हैं, छात्र नेता सभी हो सकते हैं। तो कम से कम आलोचना सहने की आप क्षमता रखें, क्योंकि अगर आपकी आलोचना होगी तो आगे आपको इसका फायदा मिलेगा और इन गलतियों से आप बचेंगे। तो दुर्भाग्य रहा कि इतना लंबा चौड़ा आंदोलन जो है वो बिना किसी परिणाम के जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम, अप्रत्यक्ष परिणाम वो हम देख रहे हैं। इसका असर जहां आप लोग सब पहुंचाना चाहते थे वहां पे है। आगे कोई भी काम करने से पहले लोग 10 बार सोचेगा, ये आयोग SOP पालन करेगा, लोग देखेगा कि नहीं तो फिर से अगला 100 दिन बैठ जाएगा लड़का लोग। इसलिए कहता हूँ कि पूर्णतः हम लोग हारे भी नहीं। हाँ, वो अप्रत्यक्ष रूप से है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूं। हाँ, तो हम लोग जीते भी हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, नहीं रहा। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तत्कालिक तो ये रहा कि ये एग्जाम फिलहाल अभी तक नहीं मिल पाया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट गया है लोग, वहां पर क्या होता है। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, देते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने तीखे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।